टीआर टू पीआर 2025 प्रोग्राम कनाडा के अंदर बहुत लोगों के लिए एक गोल्डन चांस बन रहा है, लेकिन दोस्तों हर साल हजारों एप्लीकेशन सिर्फ इसलिए रिजेक्ट हो जाती हैं क्योंकि लोग कुछ बेसिक गलतियां कर देते हैं एप्लीकेशंस में। आज के वीडियो में मैं आपको वो 5 मिस्टेक्स बताऊंगा जो अगर आपने की तो आपका टीआर टू पीआर का सपना वहीं टूट सकता है। वीडियो को एंड तक देखें ताकि आप अपनी एप्लीकेशन 100% सेफ बना सकें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका भाई काशिफ और आप देख रहे हैं काशिफ इन कनाडा। सबसे पहले और सबसे कॉमन मिस्टेक जो लोग करते हैं, इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंट्स। दोस्तों आईआरसीसी डॉक्यूमेंटेशन के मामले में जीरो टॉलरेंस रखता है। अगर आपने अपनी जॉब एक्सपीरियंस लेटर सही से फॉर्मेट में नहीं दिया या पे स्टब्स, एनओए, नोटिस ऑफ असेसमेंट, सिन रिकॉर्ड नहीं दिया तो आपकी एप्लीकेशन स्ट्रेट रिजेक्ट कर दी जाती है। कई लोग सिर्फ एम्प्लॉयर की सिंपल लेटर लेकर डाल देते हैं जो आईआरसीसी के रिक्वायरमेंट को मीट नहीं करती। आपको एम्प्लॉयर लेटर में फॉलोइंग चीजें दिखानी होंगी। अच्छा, ये सारी चीजें करेक्ट होनी चाहिए, कोई मेडअप चीज ना हो, सब वेरीफाई हो रहा है। अब जॉब टाइटल, एनओसी कोड, फुल टाइम आवर्स, एम्प्लॉयमेंट ड्यूरेशन, ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। एक टिप दे दूं दोस्तों कि आपने सब डॉक्यूमेंट्स को एक बार खुद रिव्यू करना है ताकि किसी इमिग्रेशन कंसल्टेंट से जो है अगर कोई गलती हो जाए तो आप भी उसको वेरीफाई कर लें कि हाँ भाई ये पेपर गलत तुमने दिया है मुझे, ताकि दोनों एक ही पेज पर रहे। अगर किसी कंसल्टेंट से आपका ताल्लुक है तो जरूर उसके पास जाइए, लेकिन डॉक्यूमेंट्स को खुद भी वेरीफाई करिए ताकि आप बिल्कुल क्लियर रहें कि हो क्या रहा है। दूसरी बड़ी गलती जो लोग टीआर टू पीआर में करते हैं वो है लैंग्वेज टेस्ट स्कोर। आइल्स का रिजल्ट जो है कभी कभी लोग गलत कैलकुलेट कर लेते हैं या एक्सपायरी कर देते हैं, ध्यान ही नहीं देते कि उनका जो आइल्स का स्कोर है वो एक्सपायर हो चुका है। उसकी एग्जाम्पल जो है वो बड़ी सीधी सी है कि भाई अगर आपका आइल्स रिजल्ट 2 साल पुराना हो गया है तो वो वैलिड ही नहीं रहेगा। आपको सीएलबी लेवल 5 या 7 तक पहुंचना जरूरी होगा स्ट्रीम डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक। बहुत सारे एप्लीकेंट ये समझते हैं कि अगर उनका ओवरऑल बैंड ठीक है तो चलेगा, लेकिन आईआरसीसी इंडिविजुअल बैंड को भी देखता है। टिप दे दूं दोस्तों कि अपनी लैंग्वेज टेस्ट वैलिडिटी को डबल चेक करें और अगर जरूरी हो तो टेस्ट दोबारा दे दें बिफोर अप्लाइंग, ताकि आपका स्कोर बेहतर हो सके और ये गलती की गुंजाइश जो है वो बिल्कुल खत्म हो जाए। तीसरी डेडली मिस्टेक है गलत एनओसी कोड सिलेक्ट करना। दोस्तों टीआर टू पीआर प्रोग्राम में आपका एनओसी कोड आपकी एलिजिबिलिटी डिफाइन करता है। अगर आपने गलती से गलत एनओसी मेंशन कर दिया जो एलिजिबल नहीं है तो आपकी एप्लीकेशन सीधा रिजेक्ट हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों कि आप सेल्स एसोसिएट हैं लेकिन आपने एनओसी कोड रिटेल मैनेजर का डाल दिया है तो आपकी एप्लीकेशन मिसमैच हो जाती है। आईआरसीसी वेरिफिकेशन के वक्त आपकी जॉब ड्यूटीज क्रॉस चेक करता है, याद रखिएगा, और अगर ड्यूटीज और एनओसी कोड मैच नहीं करते तो रिजेक्शन फिक्स है, बिल्कुल 100% रिजेक्शन होगी आपकी। तो सच लिखिएगा जो है वो है। इसमें टिप आपको मैं देता जाऊं कि अपनी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज के हिसाब से राइट एनओसी कोड चूज करें। आईआरसीसी वेबसाइट पर एनओसी प्रोफाइल का ध्यान रखें। चौथी गलती है मेरे दोस्तों आपका वर्क एक्सपीरियंस ड्यूरेशन को गलत काउंट करना। टीआर टू पीआर पैथवेज में स्पेसिफिक जो मिनिमम वर्क एक्सपीरियंस का रिक्वायरमेंट होता है, फॉर एग्जांपल 1 साल फुल टाइम एक्सपीरियंस, लेकिन कुछ लोग पार्ट टाइम आवर्स को फुल टाइम काउंट कर लेते हैं या फिर अनपेड इंटर्नशिप को वर्क एक्सपीरियंस में काउंट करने की कोशिश करते हैं। कुछ लोग ओवरलैपिंग जॉब्स, 2 जॉब्स का एक वक्त में टोटल आवर्स को कर देते हैं जो कि आईआरसीसी को एक्सेप्टेबल नहीं है। सिर्फ वही वर्क एक्सपीरियंस काउंट करे जो पेड हो, फुल टाइम हो, मिनिमम 30 आवर्स पर वीक, या इक्विवेलेंट पार्ट टाइम हो जो फुल टाइम के ड्यूरेशन कवर करता हो। और फिफ्थ मिस्टेक, इनकम्प्लीट एप्लीकेशन सबमिशन। बहुत लोग टीआर टू पीआर अप्लाई कर देते हैं बिना अपफ्रंट मेडिकल और पुलिस क्लियरेंस के, लेकिन दोस्तों अगर आईआरसीसी ने स्पेसिफिकली बोला है कि आपको अपफ्रंट मेडिकल करवाना है और आप नहीं कराते तो आपकी फाइल इनकम्प्लीट हो जाती है
और रिजेक्ट हो जाती है। तो ये गलती आपको करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। कुछ एप्लीकेंट सोचते हैं कि वो लेटर सबमिट कर देंगे जब आईआरसीसी बोलेगा, लेकिन टीआर टू पीआर जैसे फास्ट प्रोग्राम में आईआरसीसी वेट नहीं करता। अपफ्रंट मेडिकल एग्जाम अपॉइंटमेंट पहले ही बुक करवा लो, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट पहले ही ले लो, या तो अगर कनाडा में हो वहां से ले लो, अपनी होम कंट्री में हो वहां से ले लो, लेकिन ये दोनों चीजें करवा के रखो। ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं एप्लीकेशन सबमिट करने के वक्त अटैच कर देना, बिल्कुल ये सारी चीजें आपको चाहिए ही चाहिए हर हाल में। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, ये 5 गलतियां छोटी लगती हैं, लेकिन इनकी वजह से थाउजेंड्स ऑफ एप्लीकेशंस रिजेक्ट होती हैं। मैं चाहूंगा कि आप सब लोग इन चीजों को सीरियसली लें और अपनी फाइल तैयार करने में कोई भी रिस्क ना लें। मेरी तरफ से कुछ और टिप्स आप लोगों के लिए, अपनी फाइल को एक इमिग्रेशन कंसल्टेंट या एक्सपर्ट से रिव्यू जरूर करवा लो, ताकि आपको पता चले कि अगर कोई मिस्टेक है तो उसमें क्या आप कर सकते हैं करेक्शन के लिए। सब डॉक्यूमेंट्स को एक फोल्डर में ऑर्गेनाइज करके उसको दिखाएं, टाइमलाइन को क्लोजली फॉलो करें, ताकि जब एप्लीकेशन विंडो खुले तो आप बिल्कुल प्रिपेयर्ड हो। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कर दें। जो टीआर टू पीआर के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके साथ तो जरूर शेयर करें, ताकि उनको पता चले कि एक्चुअल में कनाडा में हो क्या रहा है। मैं काशिफ मिलता हूं अगली वीडियो में एक नए इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। जब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। यहाँ पे सारे सोशल्स चल रहे होंगे, उनको भी फॉलो कर लीजिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।